इधर देखो मेरे बच्चा। हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे होगे? मस्त होगे दोस्तों को, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे जैसे कि मैं आशा ही कर सकता हूँ आपसे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज जो एक्सीलेंस की क्लास है सर, आपको लेक्चर नंबर 6 या 5 या 6 होगा बेटा, मेरे को याद नहीं है कि जो लेक्चर नंबर है, शायद मेरे हिसाब से वो लेक्चर नंबर आपको देखने को मिलेगा बेटा, 6वें नंबर का लेक्चर है। क्लियर है? तो आज बेटा आपका जो टाइम हो रहा है, मैं इस टाइम पर क्लास ले रहा हूँ 8:05 और ये नाइट में है, देखो आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चा। और यहाँ पर मैं आपके लिए बेटा जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपको स्लाइड को अपलोड कर लेता हूँ और तब तक मैं आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? मैं तो ये बता दो, मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं? मेरे लाडलो कैसे हो तुम मेरे बच्चों, एक्सीलेंस वाले? अच्छा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे बच्चा? ये बताओ, जीके जीएस पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बता दो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जीके जीएस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले तो ये बता दो। चलो इसको यही लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो आवाज तो वैसे क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, आ रही होगी है? हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास अपलोड हो रही है, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो गए, अच्छे हो कि नहीं है? देखो, मैं बस एक ही बात बोलता हूँ मेरे बच्चा, जो यहाँ पर पढ़ाया है आपको जो भी है, एक एक पॉइंट, एक एक की पॉइंट आपको याद करके जाना है। 2 से 3 दिन बचे हैं सर, आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी, जैसे कि मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे पेपर क्या आता है नजदीक आता जाता है मेरे बच्चों, वैसे वैसे क्या होता है सर, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, अब हार्ट बीट को तेज नहीं करना है मेरे बच्चा, वो तो काम है, क्योंकि इसको बेटा 2 तरीके से अपन, जब मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा क्लासेस के बीच में, जैसे अभी आपके 8th क्लास के बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे आपका अच्छे से, मैं तो कह रहा हूँ मेरे जितने भी बच्चे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे एक्सीलेंस में सेलेक्ट हो। एक्सीलेंट को, जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस में एक्सीलेंट परफॉर्म करके आए। मेरा ये बोलना है कि मेरे जितने भी जो बच्चे हैं वो एक्सीलेंस के एग्जामिनेशन में एक्सीलेंट परफॉर्म, अब सर उसमें परफॉर्म करने के लिए 4 चांद लगाने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, जो कि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ सर, वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? अब एक एक क्लास को आपको कंटिन्यूटी देख के जाना है। जब जब क्लास, 1 मिनट रुको बेटा, ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना है सर, एक क्लासेस को आपको देखकर जाना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, वो जुड़ चुके होंगे, और ये मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि भैया मन के बड़े सच्चे हैं। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों? तो आपको बेटा यहाँ पर क्लासेस अपनी स्टार्ट हो गई है सर, इस क्लासेस को अपन देखेंगे और किस तरीके से इस क्लासेस का मजा उठाएंगे। सर यहाँ पर एक क्लासेस अपलोड होने वाली है सर, यहाँ पर मेरी पीपीटी स्लाइड निकलने वाली है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको यहाँ से बताऊंगा सर कौन सी चीज किस तरीके से चलने वाली है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर अपन देख रहे हैं सर, मैंने कौन से नंबर का क्वेश्चन करवा दिया था आपको मेरे बच्चे, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वरना मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा बेटा, कौन से नंबर का क्वेश्चन करवा दिया था मैंने मेरे बच्चा? अभी टाइमिंग तो आप देख ही रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, शायद मैं 126 नंबर के क्वेश्चन पे था। कौन से नंबर का? शायद 126 का था मेरे बच्चा। ठीक है, हाँ क्या 125-26 का क्वेश्चन करवा रहा था मेरे बच्चा? बता दो ना इधर। हाँ शायद मैंने एक करवा दिया था, कौन सा? हाँ ए वाला करवा दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से, हाँ, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा, हाँ ए वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, बता दीजिए बच्चा, हो गया था कि नहीं? हाँ जी सर, हो गया था। ठीक है मेरे बच्चा, हो गया था क्या? हाँ, तो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा 126 स्लाइड से। आज यहाँ पर दिख रहा होगा सर अपना, सर ब्रह्म समाज की स्थापना जिस बंदे के द्वारा की गई 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहीं पर सर मैं एक प्लान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके समक्ष आपको रख लेता हूँ। इधर देखिए सर, मैंने पेन को सिलेक्ट कर लिया है, इधर मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों। हाँ चलो ठीक है, इधर देखिए सर, अब यहाँ पर ये आपको
आपको पता होगा कि ये सारी चीजें मैं यहाँ तक मेरे बच्चा पढ़ा चुका था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं सर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए सर, अगला क्वेश्चन है सर आपके पास बुलंद हीरा खदान। कौन सी बेटा? बुलंद हीरा खदान कहाँ पर स्थित है बेटा? बुलंद हीरा जो खदान है वो बेटा कहाँ पर स्थित है? तो यानी ये किसके लिए फेमस है? यानी बक्सवाहा जिले, यानी किस जिले से में है बेटा बुलंद हीरा खदान? तो बेटा छतरपुर में है। छतरपुर कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में है। छतरपुर कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में ये बुलंद हीरा खदान छतरपुर में है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, एशिया का सबसे यहाँ पर उत्कृष्ट हीरा यानी जेम क्वालिटी का जो हीरा देखने को मिलता है, अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि एशिया का सबसे अच्छा यानी उत्कृष्ट क्वालिटी का यानी हैवी अच्छी क्वालिटी का बेटा जो हीरा है यानी डायमंड है सर कहाँ पर मिलता है मेरे बच्चा? तो आपको बताना है सर ये छतरपुर में देखने का मिलता है। सर जिसकी क्वालिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये जेम क्वालिटी का होता है। किस क्वालिटी का है सर? जेम क्वालिटी का है। समझ में आ रहा है ना सर? जेम क्वालिटी का हीरा सर कहाँ पर है? सर छतरपुर में है। और छतरपुर कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन है सर? मध्य प्रदेश में हम हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो सर, राजा भोज का संबंध। बेटा वही राजा भोज जिन्हें बेटा भोज नगरी। अब भोज नगरी किसे कहा जाता है सर? भोपाल को कहा जाता है। सर भोज नगरी किसे कहेंगे सर? भोपाल को कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या मेरे बच्चा? तो राजा भोज का संबंध था। तो जो राजा भोज हैं उनका संबंध एक डायनेस्टी है यानी जिसे हम परमार डायनेस्टी बोलते हैं। वंश को बेटा अंग्रेजी में डायनेस्टी कहा जाता है यानी इसको बेटा परमार डायनेस्टी कहा जाएगा मेरे बच्चा। कौन सी डायनेस्टी सर? परमार डायनेस्टी। सर परमार डायनेस्टी कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? सर भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो भोपाल शहर को बेटा नवाबों का शहर भी कहा जाता है और यह बेटा मध्य प्रदेश की राजधानी भी रही है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? आ रहा है? हाँ सर यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपको लगाना है सर खंडवा जिले में स्थित है। सर खंडवा जिला कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में है मेरे बच्चा। खंडवा जिला कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा एक कौन सी जगह सर? खंडवा में एक जगह है जहां पर श्री सिंगाजी विद्युत परियोजना है, उसका नाम है बेटा मुंडी। कौन सी जगह है? मुंडी। मुंडी जगह है और उस गांव का नाम बताएं सर। उस गांव का नाम है डोंगलिया गांव। कौन सा गांव सर? डोंगलिया गांव। सर कौन से गांव में है? अगर गांव पूछा जाए तो आपको बेटा डोंगलिया गांव बताना है मेरे बच्चा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना का अगर जिला पूछा जाए तो बेटा खंडवा बताना है। और खंडवा के अंदर अगर बेटा स्थान पूछा जाए, प्लेस पूछी जाए, जगह पूछी जाए तो बेटा वो क्या हो जाएगा सर? मुंडी गांव हो जाएगा। बहुत डीपली पढ़ा के जा रहा हूँ। एक्सीलेंस भी डीपली पढ़ाऊंगा मेरे बच्चा। जैसे पीएससी का पढ़ाता हूँ वैसे ही एक्सीलेंस को डीपली पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सर डोंगलिया गांव में यहीं पर बेटा क्या स्थित है सर? नर्मदा घाटी स्थित है। सर नर्मदा घाटी। सर नर्मदा घाटी की यहाँ पर एक जलाशय है जिसे बेटा इंदिरा सागर जलाशय कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सा सर? इंदिरा सागर जलाशय। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड 2 से 3 बातें और याद रखनी है सर। जैसे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? धुआंधार वाटरफॉल किस रिवर पर बनाया गया है? तो वहां पर बताना है आपको मेरे बच्चा सर नर्मदा नदी पर। सर नर्मदा नदी पर कहाँ सर? नर्मदा नदी पर अगर धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं वो बेटा कहाँ पर है सर? जबलपुर में है। सर इसे बेटा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
शामिल किया गया है। सर यूनेस्को की यूनियन लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया। सर कब कर लिया गया? सर 20 मई, कब मेरे बच्चा? 20 मई 2021 को। कब? 20 मई 2021 को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया। अब सर विश्व धरोहर सूची होती क्या है, मुझे ये समझा दो पहले। सर विश्व धरोहर सूची वो होती है जहां पर अगर किसी प्लेस को, किसी एंशिएंट हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट को, या किसी एंशिएंट हिस्टोरिकल टेम्पल को, किसी एंशिएंट हिस्टोरिकल कोई भी बेटा एंशिएंट टाइम से जुड़ी हुई चीज है, नेचुरली हो या बेटा जो आपने आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हो, अगर उनका बेटा महत्व वहां पर प्लेसेस का ज्यादा रहता है तो उन्हें बेटा यूनेस्को में रख दिया जाता है। जैसे ही यूनेस्को में रखा तो उसमें ना तो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही बेटा स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सीधा यूनेस्को यानी विश्व से उसका जो भी लेखा जोखा आएगा, यानी वित्त आएगा, यानी फाइनेंस आएगा, वो सारा बेटा इनको देखेगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये बताया गया है सर इंदौर। इंदौर के बारे में मुझे कुछ बातें याद रखनी है। सर इंदौर को मध्य प्रदेश का स्वच्छ शहर कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश के स्वच्छ शहरों में बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों इंदौर की बात की जाती है। इसी के बाद अगला पॉइंट है सर इंदौर को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। इंदौर को बेटा औद्योगिक नगरी कहा जाता है, यानी इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में बात करते हैं, यानी औद्योगिक नगरी के बारे में बात करेंगे तो बेटा कौन है मेरे बच्चा? सर ये हो गया। इसके बाद 500 यानी 5000 से यहाँ पर छोटे बड़े क्या होती हैं? सर इंडस्ट्रियां होती हैं। स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रियां 5000 देखने को मिलती है, या उससे एबव भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं। इसी के बाद सर पीएससी, यहाँ पर क्या है? पीएससी बोले तो बेटा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर क्या है? सर ये हेडक्वार्टर है, यानी पीएससी का सर एक कमीशन बने। यहाँ पर क्या है? नरेंद्र हिरवानी, नरेंद्र हिरवानी का संबंध बेटा कहाँ से है मेरे प्यारे बच्चों? तो नरेंद्र हिरवानी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चा? सर उत्तर प्रदेश से है। और यहाँ पर नरेंद्र हिरवानी जिस खेल से संबंधित है उसका नाम है बेटा क्रिकेट खेल, ठीक है। और ये क्रिकेट खेल से, और बेटा किसकी टीम में खेलते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो टीम बनी है सर उस टीम में खेलते हैं। कौन खेलते हैं? सर नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी कहाँ के हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको लगाना है उत्तर प्रदेश के हैं। किस टीम से खेलते हैं? तो बेटा वो मध्य प्रदेश की टीम है। समझ में आ रहा है? किस खेल से खेलते हैं? वो बेटा क्रिकेट खेल है। कोई दिक्कत है का इतनी? अरे सर इसमें तो कछुओ दिक्कत ना। इसके बाद निवाड़ी, निवाड़ी बोले तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? सर मध्य प्रदेश में। हाल ही में टीकमगढ़ से एक जिला अलग हुआ है जिसे निमाड़ी बोला गया। समझ में आया क्या? निमाड़ी। यहीं पर निमाड़ी का लोक नृत्य पूछा जाता है। सर क्या है मेरे बच्चा? गणगौर है। कौन सा? गणगौर। गणगौर कहाँ का नृत्य है? सर निमाड़ी का लोक नृत्य माना जाता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ। इसके बाद मेरे बच्चा ये कह रहा है सबसे पहला लिखित संविधान। मेरे बच्चा क्या है? सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में किस देश का था? पूरे विश्व की बात कर रहे हैं सर। सबसे पहला जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में सर ब्रिटेन का था। कहाँ का सर? ब्रिटेन का। पहला, विश्व का पहला संविधान
विश्व का बेटा वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न किया गया, लिखित किया गया, वो बेटा 1789 1789 में सबसे पहले ब्रिटेन का था। दूसरे नंबर पे सबसे नवीनतम संविधान की बात करते हैं, वो किस देश का है मेरे बच्चा? नेपाल का है। कहाँ का है सर? नेपाल का है। इसे 2015 में बनाया गया है। हाल ही की बात की जा रही है मेरे बच्चा, 2015 में इसे बनाया गया है। भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन रहे हैं? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। यहीं पर स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा जो नारा है या गीत है, ये बेटा किस बंदे के द्वारा लिखाया गया है? तो इसका नाम है बेटा प्रसून जोशी। कौन है बेटा? प्रसून जोशी कहें या प्रसूत जोशी कहें, सर बात एक ही है, आपको याद रखना है। ऑप्शन आएगा टिक कर देना, टिक नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, गोला भरना है। वहां पर क्या भरना है मेरे बच्चा? गोला भरना है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति बड़ी है? सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मेरे बच्चा? भील जनजाति है। कौन सी है सर? भील ट्राइब्स। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति सर भील ट्राइब्स है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यानी ये मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन संख्या के आधार पर यानी नंबर्स के आधार पर बेटा सबसे बड़ी जनजाति बेटा कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति मेरे बच्चा कौन है? सर भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सर भील जनजाति है। आंसर लगेगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मेरे बच्चा? दूसरी बड़ी जनजाति सर भील जनजाति है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली कौन सा बेटा? पहली सबसे बड़े जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मेरे बच्चा? तो आपको एक क्वेश्चन है सर, इसको कहाँ बताना है? सर कमेंट में लिखना है। सर क्या? सर कमेंट में। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है कि दूसरी तो मैंने बता दी सबसे बड़ी, तो मेरे प्यारे साथियों आप पहली तुम बता दीजिए, ठीक है। यहीं पर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस भाग से होकर गुजरती है? तो मेरे बच्चा ये जो कर्क रेखा आपको ये वाली दिख रही है, ये सर मध्य प्रदेश के कहाँ से निकल रही है मेरे प्यारे साथियों? सर मध्य प्रदेश के बीच से होकर के जा रही है। तो कहाँ से निकलेगी? सर मध्य से होकर निकलती है। कहाँ से? सर मध्य से होकर निकलती है या गुजरती है, एक ही बात है। सर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को बेटा क्या बोलते हैं? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने लिख भी दिया है सर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गीत या गान की बात है सर, शुभ का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, विद्याचल सा तट हिमालय जहाँ जल उसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। तो बेटा ये मध्य प्रदेश गान हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं उन सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का गान पूछा जा सकता है, कोई भी दो लाइन लिख करके, शुभ का दाता शब का साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कितना सुंदर है। जब इसको पढ़ते हैं या जब इसको सुनते हैं तो बेटा हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का पूरा वर्णन किया गया है, जैसे ही जन गण मन में
पूरे भारत को लिया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश को लिया गया है। मेरे साथियों, यहाँ मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या हुई थी सर? स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी स्टैब्लिश हुआ था मध्य प्रदेश। समझ में आया मेरे बच्चे? हाँ, किससे अलग हुआ था मध्य प्रदेश मेरे बच्चा? तो किससे अलग हुआ था तो ये आप बता देना, ठीक है। इधर देखो आगे, हाँ, बैक्टीरिया फंगी आर। सर बैक्टीरिया और फंगी आर बेटा क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक सतह को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? पृथ्वी की बाहरी यानी आंतरिक, और मेरे बच्चा कौन सी सतह? सर बाहरी, यानी इंटरनल को बेटा आंतरिक कहा जाता है, एक्सटर्नल को बाहरी कहा जाता है। तो बेटा बाहरी और आंतरिक सतह को क्या कहते हैं मेरे बच्चा? क्रस्ट कहा जाता है, जिसे बेटा भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में जानकारी देखो आगे क्या क्या रखा है। इधर देखिए मेरे बच्चा, ऐसे आपने मेरे प्यारे साथियों एक पृथ्वी देखी होगी, और पृथ्वी बेटा कैसी होती है मेरे बच्चा? गोल होती है। अभी मान लो, मैं बाद में बताऊंगा, गोल नहीं होती। अब पृथ्वी का एक सेंटर पॉइंट है, इसमें से मैंने ऐसे किया और इसको मैंने काट लिया, इस पीस को मैंने उठाया है, जैसे मैंने इस पीस को यहाँ पर रख दिया मेरे बच्चा, ठीक है। इमेजिन करो सर एक पिज्जा का एक पीस है। अच्छा, आपने 6 स्टार पिज्जा खाया होगा, क्या खाया है सर? 6 स्टार पिज्जा खाया है कि नहीं? हाँ सर, मैंने तो खाया है। आपने खाया है? जी सर, आपने भी खाया है। नहीं खाते तो और अच्छी बात है, खाते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है मेरे बच्चे। आपने भी खाया है, मैं आशा कर सकता हूँ। नहीं खाया, खाया होगा। चलो इधर मेरे बच्चों देखो, एक पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपर वाला भाग सर ये क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। बीच वाला भाग सर मेंटलवा कहलाता है, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है मेरे बच्चा? कोर कहलाता है। सर डिस्टेंस पृथ्वी और बेटा यहाँ पर इसको बेटा क्रस्ट और बेटा पृथ्वी के यहाँ पर 0 यानी कोर वाले सेंटर के बीच में डिस्टेंस 6372 या 71 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलती है। अरे सर, हम पृथ्वी के इतने नीचे चले गए हैं सर, मेंटलवा के नीचे घुस गए। सर मेंटलवा क्या है? सर मेंटल के नीचे से बेटा क्या निकलता है? सर वोल्केनो इरप्शंस होते हैं। क्या सर आप मुझे बताओ, सर वोल्केनो इरप्शंस सिर्फ सर अर्थ पर होते हैं कि सर ओशियन में भी होते हैं? बेटा बता देंगे, जब आप थ्योरी वाले बैच को पढ़ोगे तब सारी चीजें बता देंगे। यहीं से बीच में से सब कुछ बता दो, मजा नहीं आता। अच्छा, मेटल के अंदर बेटा एक लेयर देखने को मिलती है जिसे LBZ की लेयर कहते हैं। इसे बोला जाता है लो वेलोसिटी जोन। नहीं समझ में आया? कैसे आएगा मेरे बच्चा? नहीं आ पाएगा, इसके लिए फील्डिंग बनानी पड़ेगी। समझ आ रही? बहुत बाउंड कंसेप्ट है LBZ। इसे लो वेलोसिटी जोन, इसे निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ सर, ये कह रहे महाद्वीपों को औसत मोटाई, जो बेटा ओशियन यानी कॉन्टिनेंट होते हैं, उनकी औसत मोटाई बेटा कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। मोटाई बोलते हो सर? थिकनेस, थिन नहीं, थिक। समझ में आ रहा? सर इसके बाद सुनो, हो गया सर। इसके बाद मेरे बच्चा क्या है? सर यहाँ पर देखा गया, सर यहाँ देख लो, इधर क्या है सर? थिननेस 13 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये बेटा कितनी है सर? 13 किलोमीटर। यहीं पर बेटा क्या है सर? इसकी मोटाई है सर। थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर। सर इसकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चा? मोटाई हो जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे की ओर देखते हैं। इधर देखो मेरे प्यारे साथी,
ऊर्जा का प्रवाह, सर फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या मेरे बच्चा, ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी, खाद्य जाल यानी इसे बेटा बोला जाता है फूड चेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, फूड चेन। क्या बोला सर, मैंने फूड चेन बोल दिया, तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा सर, पहले होता है सूर्य का प्रकाश जिसे सनलाइट बोलते हैं, दूसरा होता है सर हरे पेड़ पौधे यानी शाकाहारी, तीसरा होता है सर मांसाहारी यानी कार्नियो होता है, उसके बाद क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। क्या होते हैं सर, अपघटक को बेटा क्या बोले जाते हैं सर, डीकम्पोजर बोला जाता है। क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं सर, डीकम्पोजर। यहाँ पर ग्रीन प्लांट को बेटा हर्बीवोरस बोला जाता है, कार्निवोरस बोला जाता है, इसमें एक और होता है बेटा जिसे ओमनीवोरस बोला जाता है। सर ओमनीवोरस क्या होते हैं सर, हर्बी में सर ऐसे बेटा जो आते हैं जो बेटा क्या खाते हैं सर, ओनली घास खाते हैं, जैसे ककड़ी खा ली, खीरा खा लिया। अच्छा रैबिट, खरगोश, हिरन की बात करेंगे किसमें आएगा सर, हर्बिया में आएंगे, किसमें, हर्बिया। अब सर दूसरा आता है सर, उसको हम कार्निया कहते हैं, कार्निया में आता है बेटा तुम्हारा टाइगर आ गया, शेर आ गया, लॉयन आ गया, लेपर्ड आ गया, तो ये सभी बेटा कहाँ में आते हैं सर, कार्निया में। ऐसे जो बेटा क्या खाते हैं सर, मांस खाते हैं। एक बच्चा बोलेगा कि सर चूहा भी आ जाएगा क्या, हाँ सर चूहा, हाँ सर कुत्ता भी आ जाएगा, डॉग भी आ जाएगा। अच्छा अपघटक में कौन आ जाएगा सर, कंज्यूमर एंड द ओमनिवोरस, ओमनिवोरस हम सब अपन है, अपन क्या है, दोनों खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं अपन बेटा, दोनों ही खा लेंगे। क्या खा लेंगे सर, हम खा लेते हैं सर, हम मांस भी खा लेते हैं, और सर हम क्या खा लेते हैं सर, और वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो हम बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं कि हम दोनों चीजें खा लेते हैं। यहीं पर पारिस्थितिकी, आज बच्चा पूछ रहा था, आज टेस्ट हुआ मेरे यहाँ पर, वो पूछता है कि सर पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सर ने अभी वीडियो ही नहीं बनाई, तो पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में बेटा इकोसिस्टम बोलते हैं। सर इकोसिस्टम की सबसे पहले डिस्कवरी जिस बंदे के द्वारा की गई उसका नाम है बेटा टॉन्सले। क्या नाम है बेटा, टॉन्सले। क्या नाम है सर, टॉन्सले। टॉन्सले ने बेटा कब की थी, 1935 में की थी। कब की बेटा, 1935 में। अच्छा जो वर्ड मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, वो आपको बार बार क्या करना है मेरे बच्चा, रिपीट करना है। क्लियर है, क्या, ठीक है। इसके बाद अगला बेटा देखना थोड़ा क्या हो रहा है, बस थोड़ी सी क्लास और बची है, 5 से 10 मिनट की होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। यहाँ कह रहा है वनों का पर्यावरणीय लाभ। सर जो फॉरेस्ट होते हैं सर, उनका इन्वायरमेंटल प्रॉफिट्स क्या होता है मेरे बच्चा, यहाँ पर ओनली हिंदी लिखी है, पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है। यहाँ बस ओनली हिंदी हिंदी लिख के रखी है मैंने, क्योंकि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ तो बेटा एक किसके द्वारा सर, ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा सर, ऑक्सीजन के द्वारा। यहाँ पर कह रहा है सर कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा ऑक्सीजन कंट्रोल बेटा किसको करते हैं सर, कंट्रोल किसको करेंगे सर, जो वन होते हैं यानी फॉरेस्ट होते हैं सर, उनका एनवायरमेंटल प्रॉफिट्स होते हैं। इसके बाद क्या है सर, किसको करेंगे सर, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बेटा क्या होगा सर, कम होगा। इसके बाद सर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बेटा क्या होगा, कम होगा। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो इधर देखो, एक मिनट रुकना बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा देखो, मेरे से बच्चे बोलते हैं सर आप, चलो नेक थोड़ा भैया का मैसेज आ गया है, एक सेकंड, वो कुछ पूछ रहे हैं। हाँ अब नहीं उठाऊंगा फोन, ठीक है। अब मैंने काम कर दिया, उनका काफी देर से मैसेज आ रहा था, तो मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक। अब जैसे फॉरेस्ट है सर, हमारे यहाँ पर क्या है सर मेरे बच्चा, वन है। अब वन है तो बेटा क्या होगा सर, फॉरेस्ट होंगे। तो फॉरेस्ट बेटा जब कट जाते हैं तो बेटा पृथ्वी होती है यानी अर्थ होती है हमारी सर, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है
सर इंक्रीज हो जाता है। जब हमारे पृथ्वी पर बेटा रहेंगे वन, तो बेटा टेम्परेचर कैसा रहेगा सर, कंट्रोल में रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, नॉट सॉइल इरोजन, वन जब रहेंगे तो बेटा यहाँ पर सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। जब यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो क्या रहेगा बेटा, मेंटेन रहेगा। कैसे रहेगा, मेंटेन रहेगा, समझ आ रहा है। तो वाटर लेवल भी बेटा ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। इसके बाद ये सर इसके बेटा कुछ इन्वायरमेंट यानी जो वन होते हैं सर, वन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो हमने आपको दिखा दिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, किस पुस्तक में संकटापन स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें बेटा हमारे ऐसे एनिमल्स ग्रस्त हैं जो मेरे बच्चा कैसे हैं सर, ऐसे एनिमल्स मेरे बच्चा ग्रस्त हैं जो बेटा धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, यानी विलुप्त की कगार पे। विलुप्त का मतलब होता है मेरे बच्चा यहाँ अब दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, रेड हेड वाली जो डक है वो, सॉरी पिंक हेड वाली जो डक है वो आपने कभी देखी है, जिसका बेटा पिंक सिर होता है। सर आपने हिरन्स देखे हैं, हिरन वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए एक बुक लिखी बेटा जिसका नाम है रेड डाटा बुक। कौन सी बुक है मेरे बच्चा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जितनी भी स्पेसीज हैं जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं सर, विलुप्त हो रही हैं, उन्हें बेटा इसमें रखा गया है। इसके बाद जीवों की प्रजातियों में कमी आना, इसमें बेटा क्या है सर, जो जीव होते हैं, जीव बोले तो मेरे बच्चा एनिमल्स, क्या मेरे बच्चा, एनिमल्स ऑफ एंड स्पेसीज डिक्रीज, बेटा कमी को बेटा डिक्रीज बोलाता है। तो सर ऐसे एनिमल्स जिनकी यानी ऐसी प्रजातियां जिनके अंदर बेटा क्या आ रही है सर, कमी आ रही है, समझ आ रहा है। हाँ, तो इनको बेटा रेड डाटा बुक में रखा जाएगा। मेरे साथियों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इसके बाद अब बताना है सर, कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। सर कुनैन की जो गोलियां होती हैं अक्सर अपने घर में बोलते रहते हैं सर, ये गोलियां सर कुनैन की, हमारी मम्मी वगैरह बोलती हैं। यहाँ पर क्या है, कुनैन नामक दवाइयां बनाई जाती हैं। तो ये बेटा एक वृक्ष है जिसका नाम है बेटा सिनकोना। तो सिनकोना के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल मतलब उसकी लेयर को निकाल लिया जाए या उसको घिस करके एक बुरादा टाइप का बन जाता है, तो उससे बेटा क्या बनाई जाती है सर, ये दवाइयां बनाई। अगर सिनकोना के वृक्ष से बेटा जो दवाइयां बनाई जाती है, इसका बेटा किसके रूप में उपयोग किया जाता है, तो सर मलेरिया का, जो भी मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनके उपचार के लिए उन्हें बेटा मेडिसिन के रूप में दिया जाता है कि सर आप इसको खाइए, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ सर ये कह रहा है, खगोल विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है। खगोल विद्या बोले तो मेरे बच्चा किस वर्ड में मिलता है, वेद में मिलता है। तो यहाँ पर आपको बात करना है सर, अथर्व वेद में मिलता है। कौन सा वेद है सर, अथर्व वेद में मिलता है। तो अथर्व वेद में क्या मिलते हैं सर, कुछ कर्मकांड मिलते हैं, रिचुअल्स मिलते हैं सर, जादू टोना वाली जो स्थिति होती है सर यहीं पर मिलता है। सर जादू टोना हो गया, भूत भगाव हो गया, झाड़ फूक हो गई, सर कहाँ पर है सर, अथर्ववेद हो गया, कर्मकांड हो गया, पिंडदान हो गया। अच्छा पिंडदान क्या होता है नहीं पता, अपने पिंडदान का मतलब मेरे बच्चा ये है, सब अथर्ववेद की बातें हैं सर, मैं इन पर बहुत कम भरोसा करता हूँ। शायद मैं सोच सकता हूँ कि आप इस पर ज्यादा भरोसा करते होगे। भैया ज्यादा करना ये आपका पर्सपेक्टिव है, मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं, ठीक है। आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, कर्मकांड पे भरोसा करना है कर्मकांड पर करो, अथर्ववेद पर करना है अथर्ववेद कर लो, ये भी है, बिल्कुल सेम ही है। अच्छा ऋग्वेद पर करना है ऋग्वेद पर करो, लेकिन बेटा जब भी भरोसा करो एक बार चेक जरूर कर लो क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ बेटा, ये पूरा बेटा साइंस रखा पड़ा है,
जो माता आती हैं, भैरव आते हैं, ऐसे लोग झूमने लगते हैं उधर उधर, ये कुछ पागलपंतियों की हरकत करवा दी। कुछ नहीं, ब्रेन का फंक्शन होता है पूरा, कुछ नहीं मेरे बच्चा, ब्रेन का फंक्शन है सारा कुछ, ये ब्रेन। किसी दिन साइकोलॉजी की क्लास में लेके आऊंगा इसी के ऊपर कि माता भगवानी कैसे क्या होता है। भाई कुछ नहीं होता मेरे बच्चा, सब क्या है मेरे बच्चा, साइंस है मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहां मानव रहते हैं। सर हम कहाँ रहते हैं? सर पृथ्वी के ऊपर ही तो रहते हैं। तो बेटा जहां पर मानव रहते हैं वो पृथ्वी की क्या है? सर बाहरी यानी अपर लेयर है। ठीक है। अच्छा अपर लेयर को क्या कहते हैं? सर लिथोस्फीयर कहते हैं। सर बिल्कुल सही है, लिथोस्फीयर को बेटा हिंदी में बेटा स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर? हाँ, यहीं पर क्वेश्चन है सर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, सर उसमें क्या होता है? क्या हवाई जहाज उड़ सकते हैं क्या? हाँ मेरे बच्चा हवाई जहाज उड़ सकते हैं। ठीक है, एरोप्लेन फ्लाइट। इधर देखो, पृथ्वी के क्रस्ट यानी भाग में, पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग है अभी मैंने बताया बेटा ऐसे करके होता है। सर इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे बेटा क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। समझ आया? फिर क्या होता है सर? मेंटल होता है। इधर क्या होता है? कोर होता है। बताइए, तीन चीज बताई थी कि नहीं? हाँ बेटा। इसके बाद पृथ्वी के भाग में पिघला हुआ, क्या मेरे बच्चा? पिघला हुआ चट्टानी पदार्थों से ठंडा होकर, चट्टानी पदार्थों से ठंडा होकर के बनता है, उसे बेटा क्या कहते हैं? सर अवसादी चट्टानें या इन्हें मेरे बच्चा कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को मेरे बच्चा अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है, और यहीं पर कायांतरित चट्टानों को बेटा मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। यहाँ पर एक टाइप्स की और चट्टान होती हैं, उन्हें बेटा इग्नियस रॉक बोला जाता है। तो बेटा 3 प्रकार की बेटा रॉक्स देखने को मिलती हैं, सेल देखने को मिलती हैं। इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। समझ में आया? पहले बोलो इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया। पहले इग्नियस, दूसरा है सर सेडिमेंट्री, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। ठीक है, 3 टाइप्स की होती है रॉक्स। ठीक है मेरे बच्चा, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसके बाद कह रहा है सर यहाँ पर क्या है? सर वोल्केनो इरेप्शन हो रहा है। अब सर सबसे पहले क्या हो रहा है? सर यहाँ पर क्या है? सर ये मेंटल है, मैंने क्या बताया? मेंटल है। मेंटल में क्या हुई मेरे बच्चा? हलचलें हुई। हलचल होने के बाद इसके अंदर क्या भरा है? सर मैग्मा भरा है। मैग्मा बेटा जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चा? लावा बन जाएगा। लावा मेरे बच्चा 2 प्रकार का होता है, एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। मेरे बच्चा जब एसिडिक लावा बाहर निकल करके फैलता है तो बेटा फॉर्मेशन माउंटेन का करता है। जब बेसिक लावा बाहर आकर के फैलता है तो फॉर्मेशन बेटा प्लेटो को करता है, प्लेट्यूज का करता है, पठार का करता है। समझ में आया? वेरी गुड सर। यहाँ से जब बेटा यहाँ से वोल्केनो इरप्शन हुआ, इस पार्ट को बेटा क्रस्ट कहा जाता है, क्योंकि बेटा क्रस्ट के अंदर ही बाहर ही तो होगा। ठीक है, तो ये वाली यहाँ से क्या निकलती है? सर बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो मेंटल के अंदर से निकलती है। समझ में? वेरी गुड मेरे बच्चा। यहीं पर तो सबसे पहले जैसे जैसे लावा यहाँ पर क्या होगा? सर गिरेगा, और गिरने के बाद क्या होगा? सर ठंडा होगा। तो ठंडा होने के बाद यहाँ पर बेटा एक रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा जिन्हें बेटा मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। दूसरा बेटा इग्नियस रॉक कहेंगे, यहाँ पर इग्नियस रॉक का भी फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ आएगा बेटा सेडिमेंट्री रॉक। अब जहां पर बेटा सेडिमेंट्री रॉक में बेटा रेत एंड द वगैरह वगैरह, रेत बेटा क्या है? सर रेत हो गया, बालू हो गए, और यहाँ पर जो और भी चीजें हैं वो देखने को मिलती है। रेत वगैरह
एंड बेटा यहाँ पर क्या है सर, कच्चे तेल। ये वगैरह कोई वर्ड नहीं है मेरे बच्चा, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है, समझ आ रहा है, वरना तुम भी लिख लो रेत वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर बेटा कच्चा तेल जिसे बेटा क्रूड ऑयल एंड द रॉ मटेरियल यानी खनिज तत्व देखने को मिलते हैं, एंड मिनरल्स भी देखने को। तो हमें पता होना चाहिए कि सर जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वहां पर हमें बेटा क्रूड ऑयल देखने को मिलता है एंड द रॉ मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। सर इसी चट्टानों के अंदर मुझे क्या देखने को मिलते हैं सर, जैसे कि सर कोयला भी देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे बच्चा? तो यहाँ वोल्केनो इरप्शंस हुआ, आशा करता हूँ सर समझ में आया हो। इसके बाद मेरे बच्चा डॉक्टर सलीम अली, यहाँ पर नाम आता है सर डॉक्टर सलीम अली। सर डॉक्टर सलीम अली को बेटा क्या क्या बोला जाता है सर, भारत का बर्ड मैन कहा जाता है मेरे बच्चा। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड मैन कहा जाता है सर, बर्ड मैन ऑफ इंडिया बेटा कौन है सर, डॉक्टर सलीम अली। दूसरा है भारत के प्रमुख पक्षी विज्ञानी भी कहा जाता है, ठीक है। बर्ड यानी जो बर्ड साइंटिस्ट होते हैं मेरे बच्चा, यानी बर्ड्स यानी जो बर्ड साइंटिस्ट होते हैं वो बेटा कौन है सर, सलीम अली को पक्षियों का सर्वेक्षण किया और इन्होंने बेटा एक फेमस बुक लिख दी और इसका नाम बताना है आपको सर कमेंट में। इनके द्वारा बेटा कौन सी बुक लिखी गई उस बुक का नाम मुझे मेरे बच्चा कमेंट में चाहिए, मैं तो यहाँ पर अभी 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में चाहिए। हाँ, इसके बाद सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरी साथी, यहाँ कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपना सर ये कह रहा है सर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, तो बेटा वो क्या होता है मेरे बच्चा सर, जंगल है। क्या है मेरे बच्चा, जंगल है। तो भारत में हिमालय के जंगल कहाँ पर है, तो बेटा भारत में हिमालय के जंगल कहाँ पर है मेरे बच्चा, वेस्ट में है यानी पश्चिम में है। कहाँ पर, वेस्ट बोले तो सर पश्चिम में है। खाद्य श्रृंखला आरंभ, सर जो खाद्य चेन है यानी जिसे बेटा फूड चेन कहते हैं बेटा, क्या बेटा फूड चेन। सर जो फूड चेन है वो कहाँ से प्रारंभ या आरंभ होती है, स्टार्ट होती है, तो मेरे बच्चा जीव जंतुओं से होती है। एक क्वेश्चन आज मैंने डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। सर जो एसिड रेन होती है सर, एसिड रेन यानी वर्षा जल, वो सॉरी हाँ वर्षा जल यानी जो बारिश होती है सर उसका पीएच मान क्या होता है, 5.6 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कुछ और हम देखते हैं सर, ये मेरी बेटा जो स्केल होती है इसे बेटा पीएच स्केल बोलते हैं। सर पीएच का फुल फॉर्म होता है सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्केल्स। अब यहाँ क्या होता है सर, 1 से लेकर के सर 14 तक इस स्केल पर अंक होते हैं। इसमें क्या होता है, बीच में बेटा एक अंक होता है जिसे बेटा न्यूट्रल कहा जाता है यानी 7, जिसे हम उदासीन कहते हैं। उदासीन को बेटा क्या कहते हैं मेरे बच्चा, न्यूट्रल कहते हैं। इधर वाला बेटा 7 से अगर नीचे होगा तो बेटा एसिडिक होगा, और 7 से अगर बेटा आगे होगा तो बेटा वो बेसिक होगा। या अब 7 को भी बेटा 3.5 3.5 3.5 3.5 में बेटा यहाँ पर बेटा हार्ड एसिड, हार्ड बेसिक, हार्ड लोअर एसिड, लोअर बेसिक, तो इसकी बात की जाती है। पर इतना ये आपके में डीपली पूछा नहीं जाएगा, तो इतना काहे को जाना, ठीक है। यहीं पर सर एक कुछ बात करते हैं सर एसिड रेन। सर एसिड रेन का जो पीएच मान होता है वो बेटा 5.6 होता है। क्या होता है मेरे बच्चा, 5.6 होता है। यहीं पर जो ब्लड का पीएच मान होता है वो मेरे बच्चा 7.4 से लेकर के 7.8 होता है। यहीं पर बेटा कॉफी और बेटा चाय का जो पीएच मान होता है मेरे बच्चा वो 4.5 होता है। मेरा वेरी सैलाइवा,
सैलाइवा का जो पीएच मान होता है वो 6.5 या बेटा 6.8 के बीच में होता है, ठीक है, 6.5 या 6.8 के बीच में होता है, ठीक है मेरे बच्चा। सैलाइवा को मेरे बच्चा लार बोला जाता है। सूत्र लार का पीएच मान क्या होता है तो बेटा आपको बताना। अब सर लार में कुछ एंजाइम भी होते हैं, आपको अगर उनका नाम पता है तो एंजाइम के नाम कमेंट में प्रिंट कर दो, सीधी सी बात है, टाइप कर दो, सीधी सी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट, हाँ, निम्न में से वायुमंडल की परत है। सर निम्न में से वायुमंडल की परत होती है जिसे बेटा समताप मंडल बोला जाता है, और समताप मंडल को स्ट्रेटो स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। सर यहीं पर क्या उड़ाए जाते हैं सर? हवाई जहाज। क्या उड़ाए जाते हैं सर? एरोप्लेन। समझ में आया? पानी पी लो, आप भी पानी पी लिया करो, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई ना करियो, बस उतनी मैं कह रहा हूँ, बस 1 घंटे पढ़ाई कर लो, 1.5 घंटे पढ़ाई कर लो, क्यों नहीं करते हो? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं पर आप तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। पौधे प्रमुख वायु शोधक होते हैं क्योंकि इनके अंदर बेटा क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की होती है। सर प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है, इसको बेटा यहाँ पर टाइप कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? अच्छा, भोपाल गैस में बेटा कौन सा जो केमिकल था वो बेटा रिसाव हो गया था? 1984 में शायद 2 दिसंबर या 4 दिसंबर का टाइम था। 1984 में MIC बेटा गैस के निकलने से बेटा क्या हो गया था सर? ये भोपाल दुर्घटना गैस कांड हो गया था। तो यहाँ पर पूछा जाएगा 1984, MIC भी पूछा जा सकता है। अच्छा, MIC का फुल फॉर्म आपको कहाँ से बेटा? गूगल पे जाना है, गूगल गूगल पे जाओगे मेरे बच्चा और क्या करोगे सर? इस फुल फॉर्म को लिख दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, गूगल पे जाओगे और इस फुल फॉर्म को क्या करोगे? यहाँ पर टाइप करोगे। क्या करोगे? टाइप। जो सर ये MIC का फुल फॉर्म मुझे हल्के में मत लिया करो, मैं 2-2 मिनट में बताने वाला बंदा हूँ, ठीक है। चलो, पारिस्थितिकी सरे के इकोसिस्टम तंत्र यानी ऊर्जा प्रभाव हमेशा कहाँ होता है मेरे बच्चा? नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर होता है, ठीक है। वन आंदोलन की बात करें या पर्यावरण आंदोलन की बात करें, या इसे बेटा वन आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, यह आंदोलन बेटा किससे संबंधित है सर? चिपको आंदोलन से संबंधित होते हैं। तो वन आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ये सभी आंदोलन जहाँ संबंधित होते हैं यानी उनका रिलेशनशिप होता है वो बेटा चिपको आंदोलन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? सर यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 1973 में किया गया था, ठीक है। भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वैश्विक प्रदूषण किसके द्वारा होता है सर? औद्योगिक प्रदूषण के कारण हो रहा है। सर पूरे विश्व भर में क्या भरे पड़े हैं सर? इंडस्ट्रियां भरी पड़ी हैं। क्या बेटा? इंडस्ट्रियां। क्या बेटा? इंडस्ट्रियां भरी पड़ी हैं। तो बेटा इनके कारण क्या होता है सर? पॉल्यूशन हो रहा है, सीधी सी बात है। इसके बाद क्या है? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि
यानी मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा देश है जिसे मध्य रात्रि और सूर्य की भूमि भी कहा जाता है? तो आंसर में लगेगा बेटा नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसे मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चा। अच्छा, नॉर्वे की कोई बेटा कैपिटल बता दे, क्या होती है मेरे बच्चा? कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? सर नॉर्वे की राजधानी क्या होती है मेरे बच्चा? तो वो राजधानी बचाएगा मेरा प्यारा बच्चा, तो मैं उसको 10 रुपए दूंगा इनाम। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के पशु का नाम क्या है? अच्छा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु होता है वो बेटा होता है बारहसिंगा। कैसे? उसके बेटा 12 सींग होते हैं। समझ आ रहा है? कितने होते हैं सर? 12 सींग होते हैं। ऐसे सींग दो होते हैं ऐसे करके, तो इसमें से ऐसे ऐसे बने होते हैं 12 सींग। समझ आ रहा है? ये मान लो ये 12 सिंगा है। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12, तो ऐसे बेटा 12 निकले रहते हैं। ठीक है, इस 12 सिंगा को एक साइड रखता हूँ, अच्छा लग रहा है। अरे भाई लो, वो 12 सिंगा जीरा, समझ में आ गया? इधर देखो, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। सर ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, जहां से हम बिलोंग करते हैं वहीं पर है। कहाँ है सर? ग्वालियर में है। कहाँ पर? सर ग्वालियर में। जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको बताना है दुर्गा शंकर मेहता। ये नाम कभी भूलना नहीं है। जंगल सत्याग्रह कब किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सर पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी लगेगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? वो मेरे बच्चा फुटबॉल से है। अच्छा, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सर 11 होती है मेरे बच्चा। कितनी? सर 11 होती है। वहीं पर क्रिकेट में बेटा संबंध बैट का संबंध है, बॉल का संबंध है, स्टंप का संबंध है। तो बैट क्रिकेट बॉल ये संबंध बेटा किसका है? सर इसी का। सर यहाँ पर गुगली का संबंध, गुगली, सर जो गुगली गेंद होती है, जैसे ऐसे करके गेंद फेंकी जाती है सर, इसे गुगली कहते हैं। ऐसे करके गेंद कोई कराएगा तो बेटा कौन सी गेंद होगी? सर गुगली। तो गुगली गेंद का संबंध किस खेल से है मेरे बच्चा? क्रिकेट से संबंधित है। सर क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं मेरे बच्चा? 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पर खो खो, खो खो में मेरे बच्चा 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, कबड्डी में बेटा 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी का बेटा रेड कोट होता है और बेटा बोनस पॉइंट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि बोनस पॉइंट का संबंध किस खेल से है, तो आपको कबड्डी में बताना है। और रेड कोट का संबंध किससे है, तो वो भी बेटा अपन को क्या बताना है? सर कबड्डी बताना। रेड देने जाते हो। अच्छा, कैचिंग का संबंध सर ये भी कबड्डी से ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? सर लहंगी नृत्य। बहुत अच्छा पॉइंट आया है, अच्छा क्वेश्चन है। सर लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति नृत्य है? ठीक है, जनजाति दिवस। तो यहाँ पर कौन सी है? कंजर और बंजारा जाति होती है, वो बेटा लहंगी नृत्य से संबंधित है। यहीं पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है मेरे बच्चा? 11 लगानी है। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें 11 हैं। एक बार चेक करेंगे अपन मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों को मेरे बच्चा, चेक करेंगे, चेक करेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दूसरा
हीरे की खदान है, हीरे की खदान है किस जिले में स्थित हुए? सर वो लगेगा मध्य प्रदेश का पन्ना, पन्ना में सबसे ज्यादा हीरे हैं। अच्छा, भारत में कौन से क्षेत्र रहे हैं? कुछ निजी क्षेत्र हैं, सर उन्हें प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र है इन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और ये दोनों ही सेक्टर को अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाती है सर मिक्स्ड सेक्टर, MIXED मिक्स्ड सेक्टर, ठीक है, मिश्रित क्षेत्र। इसके बाद सर शायद मेरे को लग रहा है कि अपन इस क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे बच्चा, कल की क्लास और परसों की क्लास, 2 दिन क्लास मेरी जीएस की और होगी, और ये अपना जीएस पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। 55 से 60 नंबर का जीएस मैं आपको पूरा पढ़ा के जाऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चा, इसी मुस्कान के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।